दस्तखत हुए हैं मानवीय मदद, एग्रीकल्चर, फूड और कल्चरल टाइज को लेकर के। ये जो एमओयूज हैं वो साइन हुए हैं। मेडिसिन और ड्रग के लिए भी एमओयू साइन हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी यूक्रेनियन काउंटर पार्ट साथ में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की बैकड्रॉप में। और ये जो तस्वीरें हैं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी कही जा रही है, भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। और ये इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से पूरी दुनिया, क्योंकि अब जिस तरह का ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें जब कहा जाता है तो पूरी दुनिया किसी भी युद्ध से सीधे तौर पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी होती है। और जब हम कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है, तो तमाम वो छोटे मुल्क, तमाम वो गरीब मुल्क जो अपनी आवाज़ यहाँ किसी एक बड़े फोरम पर नहीं रख सकते, भारत उनकी आवाज़ बनकर उभरा है। और तमाम वो सारे मुल्क, पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हुई है। ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि ये युद्ध का काल नहीं हो सकता, और रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि से शांति की बात नहीं की जा सकती। और बार बार इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है तमाम मुद्दों पर, और ये भी कहा है कि जो ये पूरा जो संघर्ष है इसको समाप्त करने के लिए, शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी मिले थे, और उसके बाद 9 जुलाई को और 23 अगस्त यानी लगभग 1.5 महीने के बाद ये मुलाकात हुई है। तो उस पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, किस तरह से जो कूटनीति है, जो रणनीति है, उस पर काम किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं, वार्ताकार हैं, वो भी इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं एकजुट हैं कि ये जो संघर्ष है इसको कम किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, यही समय की मांग है। और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि एक दिन में ही इस तरह के जो समझौते हैं, जो इस तरह की बातें हैं, वो मूर्त रूप नहीं लेती। और ऐसे में इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, निश्चित तौर पर इस पर जो बातचीत हुई उनकी पहले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 9 जुलाई को वो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, और आज जेलेंस्की से मुलाकात की। तो ये जो दौरा है इन दोनों के तनाव को किसी तरह से डिसेमिनेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, शांति की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक काम करेगा। और यूक्रेन से हमारे साथ अरुण शर्मा और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी देंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में, जो अभी डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जानकारी दी, क्या जानकारी आप देंगे हमें? देखिए, बहुत ही आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट विजिट है। दुनिया भर की निगाहें इस विजिट के ऊपर है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट, जो यूक्रेन का दौरा है वहाँ की अगर बात की जाए तो देखिए, मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। भारत भी एक तरह से इसी बात को कह रहा है कि इस जो यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्राइमरीली इसका जो आउटकम है, इसका जो सोल्यूशन है, वो रणभूमि पे नहीं निकल सकता। शांति की प्रक्रिया के अंदर भारत जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके लिए भारत आगे आ रहा है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है, प्राइमरीली वो क्लियरली इस बात को कह रहा है कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और एक तरह से शांति से समझौते को करना चाहिए, और शांति के माध्यम से इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कैसे इस जो यूक्रेन जो क्राइसिस, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कहीं ना कहीं पीसफुल अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो जाहिर सी बात है, कई सारे टेक अवेज है। भारत और यूक्रेन की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर एक तरह से 4 अग्रीमेंट साइन हुए हैं भारत और यूक्रेन के बीच में। फोकस एक तरह से इस बात के ऊपर है कि कैसे एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र के अंदर, टेलीमेडिसिन के क्षेत्रों के
अंदर एक तरह से जो कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके इस क्षेत्र के अंदर। और इंटरेस्टिंगली हम इस बात को जानते हैं कि भारत हमेशा एक तरह से इस बात की भी वकालत करता रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का एक तरह से अंत हो और शांति के माध्यम से कैसे एक तरह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म हो सके। और भारत जो भी कुछ कोऑपरेट कर सकता है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में शांति की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें भारत योगदान के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट विजिट कही जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन को लेकर के यहाँ पर अभी हो रही है। निश्चित तौर पर जब इस तरह की वार्ताएं होती हैं अरुण, तो निश्चित तौर पर एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। जो संघर्ष में जो संघर्षरत दोनों पक्ष हैं, निश्चित तौर पर जो एक तनाव का जो बर्फ है उसको पिघलाने में टाइम लगता है। और अगर इसको ऐसे समझा जाए कि एक एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ते हैं ऐसे तमाम मुद्दों पर, उस लिहाज से प्रधानमंत्री की ये यात्रा सकारात्मक और इसको महत्वपूर्ण मानेंगे आप? कैसे कहें, देखेंगे इसको? अरुण शर्मा के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा यूक्रेन कीव से हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोबारा उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि एक दिन में कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नहीं हासिल होता है। लगभग 2.5 वर्षों से ये संघर्ष यूक्रेन और रूस के बीच में चलता आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष भी हैं जो इस युद्ध को अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो वो उसका अंत नहीं देखना चाहते, लेकिन दुनिया के अधिकांश देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत हो। दोनों जो देश संघर्षरत हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक बड़ी भूमिका और भारत की एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है। शांति के पैरोकार के तौर पर भारत प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है, ये शांति का काल है। और अभी कल उन्होंने पोलैंड में एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि युद्ध क्षेत्र से शांति की बात नहीं की जा सकती। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वो बेहद ज़रूरी है। संवाद और कूटनीति से ही कोई भी हल निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर इस बात को कीव में भी रीटरेट किया है। और इस बात को ऐसे भी समझने की ज़रूरत है कि जो एक तरह से तनाव की जो बर्फ़ है वो एक दिन में नहीं पिघलती, और ऐसे में बार बार इसके लिए जो प्रयास हैं वो जारी रखे जाएंगे। और एक एक वार्ता, एक एक बातचीत जो होती है उसका जिसको कहते हैं कि एक एक स्टेप फॉरवर्ड इसमें बढ़ते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और उस लिहाज से जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय स्तर के जो संवाद हुए हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और तमाम एमओयूज जो है वो भारत और यूक्रेन के बीच में उन पर दस्तखत हुए हैं। मानवीय मदद, एग्रीकल्चर, फूड एंड कल्चरल कोऑपरेशन पर एमओयूज हुए हैं। ड्रग एंड मेडिसिन को लेकर के भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको और सुदृढ़ करने की तो कोशिश की ही गई है। जो इस वक्त दो देश रूस और यूक्रेन युद्धग्रस्त हैं उनके बीच में एक शांति लाने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें जो है आप कीव यूक्रेन से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उनके साथ में जो प्रतिनिधिमंडल है डॉक्टर एस जयशंकर और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, उन सभी का स्वागत किया कीव यूक्रेन में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, राष्ट्रपति ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख सकते हैं किस तरह से गले लगकर एक हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया। और ये वार्ता इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि कम से कम जब कहते हैं कि बातचीत से ही किसी भी तरह से शांति का हल निकलेगा, तो जो बातचीत है वो होती रहनी चाहिए। और भारत जैसे देश जो दोनों ही देशों के लिए मित्र की भूमिका निभाते हैं, मित्र का दर्जा रखते हैं, और दोनों ही देश प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ में अपनी बात कह लेते हैं। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
कीव का ये जो दौरा है, यूक्रेन का ये जो दौरा है। और यूक्रेन और भारत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण रही है। वार्ता के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव की ऐतिहासिक यात्रा पर यूक्रेन के नेता वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जहां पीएम मोदी ने रूस के साथ 2 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के समाधान पर जोर दिया। मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया और राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास मिरिंस्की पैलेस में अतिथि पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वहीं की। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पीएम की यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके अलावा व्यापार, आर्थिक मुद्दों, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, शिक्षा के बारे में चर्चा हुई है। और नेताओं ने अंतर सरकारी आयोग को भी काम सौंपा है, जिसके मंत्री कुलेबा को नियुक्त किया गया है और सह अध्यक्ष स्वयं विदेश मंत्री हैं। विशेष रूप से दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निश्चित रूप से दोनों देश तत्पर हैं। तो कीव यूक्रेन से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद महत्वपूर्ण और द्विपक्षीय वार्ता वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी डॉक्टर एस जयशंकर की, विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से ये जो पूरी वार्ता रही है, कितनी सकारात्मक रही है और तमाम मुद्दों पर किस तरह से बातचीत हुई है। और हमारे संवाददाता अरुण शर्मा कीव से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे संपर्क टूटने से पहले जो बात हमारी आपकी हो रही थी और इस बात की भी बात हो रही थी कि किस तरह से एक एक स्टेप फर्दर बढ़ा जाता है, एक एक स्टेप जो बातचीत होती है वो उसमें बढ़ा जा सकता है और कोई भी वार्ता निरर्थक नहीं जाती जब किसी बड़े संघर्ष को खत्म करने की बात कही जाए। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये इस लिहाज से भी सिग्निफिकेंट है। एक तो नो डाउट भारत और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं उनको एक तरह से एक गति मिलेगी। 4 एग्रीमेंट साइन हुए हैं भारत और यूक्रेन के बीच में एग्रीकल्चर और मेडिकल जैसे क्षेत्र के अंदर। दूसरा, जो दुनिया भर की निगाहें निखिल इस विजिट के ऊपर लगी हुई है, बहुत ही चुनिंदा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एक तरह से आप कहेंगे कि यूक्रेन लीडरशिप के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है, एंगेज किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आप देखिए कि पिछले महीने वो रशिया में थे, रशियन प्रेसिडेंट, रशियन लीडरशिप के साथ में बातचीत करते हैं। उनको भी वो वही कहते हैं कि रणभूमि के अंदर किसी भी चीज का सलूशन या फिर समाधान नहीं निकलता है। आज लगभग 1-1.25 महीने के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन के अंदर हैं और वहां भी वो इसी एक तरह से मैसेज को देते हैं। आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ यूक्रेन के अंदर महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहां पर जाते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैसेज बहुत क्लियर है कि हम लोग, भारत जो है वो बुद्ध की नगरी से आता है, गांधी की नगरी से आता है। भारत में एक तरह से बुद्ध और गांधी दिए हैं। तो ऐसे में जो भारत है उसका फोकस यही है कि कैसे शांति की बात को किया जा सके। वसुधैव कुटुंबकम के अंदर भारत विश्वास रखता है और जाहिर सी बात है यूक्रेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं। और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप देखिए कि जो यूक्रेनियन लीडरशिप है ज़ेलेंस्की, उनके साथ में जब उनके
इंटरेक्शंस रहे, एक तरह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी काफ़ी हद तक इस बात को कन्वे कर रही थी कि जो भारत है इस बात को समझता है कि काफ़ी मुश्किलों से यूक्रेन गुजर रहा है, और एक तरह से डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से अब यूक्रेन को अपने मसलों को सुलझाना होगा। इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि G7 के प्लेटफॉर्म में चाहे जापान हो या जो इटली के अंदर जो G7 हुए थे, उनकी साइडलाइंस पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो यूक्रेनियन लीडरशिप है ज़ेलेंस्की, उनके साथ में उनका इंटरेक्शन रहा था। वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको यही बात एक तरह से ये मैसेज भारत ने दिया था कि कैसे हमें डायलॉग डिप्लोमेसी के माध्यम से कोशिश करनी चाहिए कि जो यूक्रेन क्राइसिस है इसको एक तरह से कहीं ना कहीं इसका एक अंजाम जो पीसफुल जो एक तरह से अंजाम तक लेकर के जाया जा सके, क्योंकि देखिए दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है इस समय पर। हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर हो, फूड हो या जो फ्यूल हो, इन तमाम चीज़ों की जो सप्लाई चेन होती है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होती है इस तरह के क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से। और इस बात को भी हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उन कुछ चुनिंदा लीडर्स के अंदर से रहे हैं जो कि रशिया को और यूक्रेन को दोनों को ही एक तरह से इस बात को कह रहे हैं कि आप पीसफुल प्रोसेस या प्रोसीजर के माध्यम से कोशिश कीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। भारत इस पीसफुल जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है भारत उसको करेगा, और तमाम स्टेक होल्डर से बात करेगा कि कैसे इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से इसका एक तरह से अंत हो सके। तो जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यहाँ यूक्रेन के अंदर। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप ये भी पाएंगे निखिल कि वर्ल्ड के अंदर कई सारे देश ऐसे हैं जिनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। आज की तारीख में जो भारत है उसका स्टेचर इतना बड़ा है कि लोग एक तरह से उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगभग 1.25 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया में थे, वही बात उन्होंने कही कि रणभूमि के अंदर कोई भी इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा, हम एक तरह से और दिस इज नो टाइम फॉर वॉर। और जाहिर सी बात है आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन के अंदर है तो उनका भी एक तरह से क्लियर मैसेज है कि हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से मसलों को सुलझाने की जरूरत है। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण ये वार्ता हुई है दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में, नेताओं के बीच में, और बहुत महत्व है इसका। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम आपसे समय समय पर और अपडेट लेते रहेंगे। आप फिलहाल अपनी जो कवरेज है उसको जारी रखिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे साथ में प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर जोशी, आप हमारी बात जी, आप उसको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे अगर सीधे तौर पर समझना चाहें, जो ये द्विपक्षीय वार्ता हुई और जिसके बारे में अभी डॉक्टर एस जयशंकर ने थोड़ी ब्रीफ भी किया, इसको किस तरह से देखती हैं, कैसे समझना चाहिए इसको? क्योंकि प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी कि आखिर जब दोनों नेता बैठेंगे तो क्या बातचीत होगी। निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इन तमाम विजुअल्स पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे एक बहुत महत्वपूर्ण आउटकम या एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आ सकता है। बहुपक्षीय दृष्टि से जब हम देखते हैं, वैश्विक राजनीति में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स की दृष्टि से देखते हैं, और स्पेसिफिकली कहूं तो रशिया यूक्रेन युद्ध की दृष्टि से हम देख सकते हैं। तो आज जब ओएसिस ऑफ पीस में जो महात्मा गांधी का जो स्मारक है कीव में, वहां जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए, तो वो यही कह रहे थे कि ये महात्मा गांधी की का जो संदेश है कि एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसके दो अलग अलग मायने हैं। एक तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कि किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, और आगे बढ़ना यानी कि साथ में कोलैबोरेट करके हम आगे बढ़ें। आज यूक्रेन के साथ बड़े महत्वपूर्ण 4 समझौते हुए हैं, जिसकी युद्ध में पूरी तरह से तबाह हो चुके यूक्रेन को बहुत आवश्यकता है। हम ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात कर रहे हैं यूक्रेन को, डेवलपमेंट के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। हम हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने समझौता किया है। अच्छा, हमने ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भीष्म ऐप और ये जो सुविधा है मोबाइल हॉस्पिटल की, ये भी अपनी तरफ से यूक्रेन को हमने सौगात के स्वरूप में दी है। हमने कृषि को लेकर के एक बहुत बड़ा समझौता आज यूक्रेन के साथ किया है, जिसकी यूक्रेन को बहुत आवश्यकता है, तत्कालीन आवश्यकता है। और एक सांस्कृतिक जो हमारे बीच संबंध रहे हैं भारत यूक्रेन के, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक बहुत बड़ा समझौता किया है। लेकिन बहुपक्षीय दृष्टि से फिर कहूंगी, दुनिया की आंखें इसी लिए टिकी हुई हैं कि अभी कुछ समय पहले ही रशिया में पुतिन को मोदी जी बोल करके आए हैं, एक मित्र की तरह बोल करके आए हैं कि इस युद्ध का
अंत होना चाहिए। और मुझे लगता है उसी प्रेम और अधिकार भाव के साथ वो जेलेंस्की को भी इसी बात के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई अब ये युद्ध बहुत हो चुका, डिप्लोमेटिक टेबल पर अब दोनों लीडर्स को आना चाहिए। किसी मध्यस्थ की भूमिका में यदि वो चाहें तो भारत सहायता कर सकता है और इस युद्ध का अंत होना चाहिए। तो जिस विश्व बंधुत्व की भावना को हम आज पूरे वैश्विक पटल पर रख रहे हैं, भारत की जो एक इमेज है, जो जिस प्रकार से दुनिया देख रही, विश्व बंधु के रूप में देख रही है, मुझे लगता है कि जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिणामों की हम आशा कर सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण परिणामों की आशा हम ज़रूर कर सकते हैं। और जब किसी भी जैसे संघर्ष की बात होती है, जो रूस और यूक्रेन का संघर्ष जिस तरह 2 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है, जाहिर तौर पर जो तनाव की बर्फ है वो इतनी जल्दी शायद ना पिघले। 1 बार वार्ता, 2 बार मुलाकात, 4 बार मुलाकात, लेकिन जो कुछ होगा वो वार्ता की मेज से होगा। तो ऐसे में ये जो जिस तरह से 9 जुलाई को पुतिन के साथ मुलाकात हुई, आज 23 अगस्त को फिर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई है, इसको देखते हुए किस तरह से आप कहती हैं कि एक स्टेप फर्दर कम से कम जो वार्ता का जो दौर है वो आगे बढ़े हैं? यहाँ से एक रास्ता मुझे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत को जब हम मध्यस्थ देश प्रोफेसर के रूप जोशी, में देखते आपको हम हैं, यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं, जो मेडिकल असिस्टेंस दी गई है यूक्रेन को, वो उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी सेट्स पर। दर्शक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में। और ये तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरह से एक सहायता दी गई है और भीष्म कोर जो दिया गया है, गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन, ये किस तरह से काम करेगा ये पूरा सिस्टम, और कैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में लोगों की जान बचाने के काम आएगा, ये पूरी जो जानकारी है वो दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक उदार चरित्र का, एक उदारता का एक परिचय जो है वो भारत की तरफ से दिया गया है। तो ये तस्वीरें जो है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम समझौते हैं, चाहे वो मानवीय मदद की बात रही हो और मेडिसिन और ड्रग के लिए बात रही हो, तो उन सब के तहत इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं जो ये एक मित्र देश की तरफ से तोहफे के तौर पर दिया गया है। तो इसको देखा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये जेस्चर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मौजूद रहे हैं। और जो इसके ऊपर जो इबारत लिखी हुई है, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन, ये भी अपने आप में कहने के लिए तो एक कागज़ चस्पा हुआ है, लेकिन ये भी अपने आप में कई बड़ी बातें इसमें अंतर्निहित हैं कि किस तरह से जो भारत के लोग हैं वो यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं। और दरअसल भारत बार बार इस बात को कहता रहा है कि किसी भी तरह से वो इस युद्ध की समाप्ति चाहता है। वो यूक्रेन के भी के साथ मित्रतापूर्ण रिश्ते हैं और रूस के साथ भी मित्रतापूर्ण रिश्ते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ में जो वार्ता हुई थी 9 जुलाई को, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है, युद्ध समाप्त होना चाहिए। और जो रिश्तों की बर्फ़ है दोनों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव की बर्फ़ है, उसको पिघलाया जाना चाहिए। और आज यही संदेश उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी दिया है। तो ये तस्वीरें इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं कि जो एक मानवीय सहायता दी जाती है ऐसे समय में, संकट का समय है, निश्चित तौर पर यह संकट क्रिएट किया हुआ है और इस संकट के समाधान की कोशिश भारत समेत दुनिया के कई देश कर रहे हैं और भारत उसमें एक अग्रणी भूमिका है उसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। दरअसल कोई भी जो संघर्ष होता है वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। और ऐसे में जब देखा जाएगा कि जो रूस और यूक्रेन का जो ये संघर्ष है वो निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम देशों पर, पूरी दुनिया को असर डाल रहा है। और भारत जिस ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है, दरअसल उस ग्लोबल साउथ के उन तमाम छोटे छोटे मुल्क हैं, तमाम जो बहुत संपन्न मुल्क नहीं है, उनके लिए भी ये जो पूरा ये जो युद्ध का क्षेत्र है, युद्धग्रस्त क्षेत्र है, और ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है
वो निश्चित तौर पर उनके लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है और उसका इस युद्ध का प्रभाव उन तमाम देशों के ऊपर पड़ रहा है। और ऐसे में वो सब भी चाह रहे हैं कि इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले रूस जाना और उसके लगभग 1.5 महीने के बाद 9 जुलाई से आज 23 अगस्त, तो लगभग 1.5 महीने के बाद उनका यूक्रेन में, ये कीव में ये दौरा, राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात, ये बेहद महत्वपूर्ण है। उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए एक कदम जिसको कहते हैं कि आगे बढ़ा गया है और ये एक एक स्टेप फर्दर आगे बढ़कर ही इस चीज़ को अगर देखा जाए तो जो बार बार कहा जा रहा है कि तनाव की बर्फ़ को पिघलाएंगे, तो वो उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो रूस के राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात हुई 9 जुलाई को, उसके बाद 23 अगस्त को यानी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक्सेलेंसी, हम लंबे समय से एक बात सुनते हैं कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है, तो निर्दोष बालकों की होती है। और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए है, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए है। इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एक्सेलेंसी, इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। एक्सेलेंसी, 2021 में ग्लासगो में मिले थे और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मित्रता का अनुभव कर रहे थे, और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय संबंध
संबंधों में ऐसी विपरीत कालखंड में भी प्रगति हो रही है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। एक्सीलेंसी, मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सीलेंसी, आप भी भली भांति जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय हमने 2 प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया और उस भूमिका को निभाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सीलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना, वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब